Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and today we will discuss the state earning single grid program. This is the new topic of CNC programming. My name is Yogesh Kumar Sharma and welcome to Harihar Education Hub. हमने प्रीवियस चैप्टर तक ये चीजें सीख ली थी कि सीएनसी प्रोग्रामिंग में हेडर फुटर कैसे बनाए जाते हैं, हेडर फुटर होता क्या है। हमने ये भी समझ लिया था कि हेडर फुटर के बाद एड्रेसिंग कोड्स क्या होते हैं एंड एड्रेसिंग कोड के बेस पे और हेडर फुटर के बेस पे हम एक प्रोग्रामिंग अब सीखने जा रहे हैं, उसे जनरेट करना सीखेंगे। इसके बाद हमने ये भी सीखा था कि स्पीड और फीड क्या होती है, स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपने पहले इन चीजों को नहीं सीखा है तो आप पहले उनको सीखें, प्रीवियस वीडियोस को देखें एंड ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मैं चैप्टर्स को डाल रहा हूँ। तो हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम है स्टेट टर्निंग सिंगल कट प्रोग्राम। इसमें हम एक सिंगल कट लेंगे और उसे टर्निंग प्रोसेस से काटेंगे एंड मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कराऊंगा कि इसको हम कैसे जनरेट करते हैं, कैसे इन चीजों को सीखते हैं या हम समझते कैसे। देखो, जब तक हम सीएनसी की बात कर रहे हैं तब तक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, एक फ्लैट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। एंड सर्कुलर ऑब्जेक्ट जिस तरह से आपको अभी एक ड्राइंग शो हो रही है, ये जैसे ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट में ये देखो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसका एक डाया है D2 एंड सबसे पहले D1 डाया था। हमने इसकी लेंथ L के इक्वलिटी में इतना कट करना है, मतलब इतना इतना हमने इसमें कट करना है। पहले मटेरियल ये पूरा था, अब मटेरियल हमने इतना कट करना है। तो ये जो कट करना है मटेरियल, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डाया पे इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, डाया, पहले डाया कितना था, इतना, ये पहले डाया था एंड अब कितना है, ये अब है। सो डाया में इफेक्ट हुआ है, डाया कम हुआ है। सो जब हम इन चीजों को सीखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो टर्निंग ऑपरेशन है, ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है कि टर्निंग और फेसिंग में डिफरेंस क्या है। सो टर्निंग में डाया कम होता है एंड फेसिंग में लेंथ कम होती है। सो अभी हम टर्निंग ऑपरेशन करेंगे। टर्निंग ऑपरेशन में क्या कम होगा, डाया कम होगा एंड बिना फीड के। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो फीड होती है ये क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, किसका, इस टूल का। ये हमारे पास इंसर्ट है, दिस इज इंसर्ट। और इस इंसर्ट में, इस इंसर्ट की हेल्प से, और ये इसको क्या बोलेंगे, टूल होल्डर या टूल होल्डर बोल सकते हैं, टूल होल्डर। इसे हम टूल होल्डर बोलेंगे, टूल होल्डर। सो इस टूल होल्डर की हेल्प से क्या है कि हमारा जो इंसर्ट है वो होल्ड है और इंसर्ट की हेल्प से हम कटिंग कर रहे हैं। और इस इंसर्ट की हेल्प से जब कटिंग कर रहे हैं हम, ये सारी कटिंग करी, तो इंसर्ट जो है वो आगे की तरफ जब जा रही है तो ये विद द हेल्प ऑफ फीड जा रही है। बिना फीड के कभी भी इंसर्ट आगे नहीं जा सकते, राइट। सो आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और हमारी सेकंड स्लाइड रहेगी कि एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर हम कुछ एग्जांपल अनसॉल्व क्वेश्चंस के करेंगे, कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा जो कि आप उससे सॉल्व करेंगे करेंगे जिसकी करने से आपकी प्रैक्टिस होगी और आप में से फिर वो पूछ भी सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं ना। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ये एक हमने एक पार्ट बनाया, एक सर्कुलर पार्ट है। देखो, मैं जब तक सीएनसी की बात करूंगा तो ये एक क्या होगा, सर्कुलर पार्ट होगा। ये एक सर्कुलर पार्ट, इस सर्कुलर पार्ट में हमारे पास जो डाया दिया है वो डाया कितना है, 30। और लेंथ कितनी है, 100 है ना। सो ये 30 का डाया था और 100 लेंथ थी, बट हमने इसमें कटिंग करनी है। हमने इसमें जो कटिंग करनी है वो कटिंग इधर से, इतना इतना पार्ट था ये पहले, एंड इस पार्ट में से हमने मटेरियल सारा कट करना है। ये अंदर का मटेरियल जो है, इसको मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ कि आपको इजीली दिखे। सो ये अंदर का जो सारा मटेरियल है इसको हमने कट करना है, ठीक है। ये सारा मटेरियल हमने कट करना है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जब आप इसको कट करोगे तो आपका टाया कितना आ जाएगा, 29।
ये डाया कितना है 29, राइट। सो पहले कितना था 30, अब कितना है 29। कितने का डिफरेंस रहा 1 mm का, मतलब 1 mm आपने इसमें कट करना है। क्या कट करना है, डाया कट करना, राइट। और जो कट करना है तो उसके लिए जो लेंथ हम लेके चलेंगे ये लेंथ। सो ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ क्या होगी हमारे पास, ये देखो इतनी इतनी हमारी लेंथ है। ये लेंथ कितनी है 40। सो मैं इसे थोड़ा रब कर देता हूँ कि आपको इजीली मैं आप समझा पाऊँ। हर एक चीज मैंने आपको बता दी कि हमारे पास क्या गिवन है एंड हमें क्या बनाना है। ये पार्ट पहले था, ये पार्ट हमें पहले दिया था, और अब ये पार्ट हमें बनाना है। इसमें से 1 mm हमने कट करना है। ये कितना, इधर से इधर तक 0.5, और ये नीचे का कितना बचा है 0.5। टोटल कितना हो गया 0.5 0.5 1 1, है ना। सो 1 mm हमने क्या करना है, कट करना। ड्राइंग समझ में आ गई, ओके। सो इसको रब कर देते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम हेडर लिखेंगे। हेडर को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। हमने जब हेडर पढ़ा था तो हेडर को किस तरह से डिस्क्राइब किया था कि हेडर वो चीज होती है जिसमें हम जो कमांड प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं उन कमांड्स को स्टार्टिंग करते हैं। और जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट प्रोग्रामिंग के लिए जो कमांड स्टार्ट की हैं उन कमांड्स को क्लोज करना है तो उन्हें हमें कहाँ लिखना होता है, फुटर में। ठीक है। सबसे पहले हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, प्रोग्राम नंबर 1, मतलब प्रोग्राम नंबर 1, ऑपरेशन नंबर 1। तो इसे इसको क्या लिखेंगे, ओ, ये क्या है हमारा ओ, रेड पेन ले लेते हैं, ओ 0001, क्या है ये, प्रोग्राम नंबर, प्रोग्राम नंबर। सो हम इसे प्रोग्राम नंबर को पहले लेते हैं, फिर इसके बाद क्या है N1। N1 क्या होता है, आपको सब कुछ समझाया हुआ है, सीक्वेंस नंबर। ठीक है। इसके बाद हम G40 और G80 को एग्जीक्यूट कराएंगे। क्यों कराते हैं, G40 क्या होता है हमारे पास, टूल रेडियस कंपेंसेशन कैंसलेशन कमांड। ये क्या हमारे पास G40। G80 क्या होता है, कैनट साइकिल कैंसलेशन कमांड। कैनट साइकिल कैंसलेशन कमांड। इसके बाद हम यूज करते हैं G28 U0.0 W0.0। दिस इज द होम पोजीशन, होम पोजीशन किसका, टूल का, होम पोजीशन ऑफ टूल। इसके बाद अब टूल T01, देखो हमारे पास दो चीजें हैं, यहाँ पे T02 लिखा है और 04 लिखा है, दोनों को समझो। मैं एक बार रब कर देता हूँ, ऊपर जो लिखा है साथ साथ में लिखते चले कि आपके आपके कुछ चीज छूटे ना, है ना। साथ साथ लिखते चलना, क्योंकि मैं काफी चीजें जो है वो रब करता हुआ चलूंगा स्पेस के कारण। सो अभी हम समझेंगे कि जो हमारे पास T02 है, ये T02 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है टूल नंबर, टूल नंबर। और 04 क्या है, ये 04 इतना इतना 04, ये है ऑफसेट नंबर। देखो दोनों में फर्क है। मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको दोनों के बारे में समझाया था कि टूल नंबर क्या होता है एंड ऑफसेट नंबर क्या होता है। इसके बाद हम G97 यूज करेंगे। G97 क्या होता है, फिक्स आरपीएम, फिक्स आरपीएम। ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें 1 mm कट करना है। यहाँ पे कितना कट करना है, 1 mm कट करना है। तो 1 mm कट वन टाइम कट कर रहे हैं, हम कोई स्टेप्स नहीं बना रहे, हम कोई ऐसा ऐसा मॉडल नहीं बना रहे हैं, इस तरह से स्टेप्स मॉडल नहीं बना रहे हैं, ऐसा कोई मॉडल नहीं बना रहे। हम सिंगल कट कर रहे हैं, इतना इतना बना रहे हैं। सो सिंगल कट करने के लिए हम क्या करते हैं, G97 का यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स आरपीएम। एस क्या है, स्पिंडल स्पीड। कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में समझाया हुआ है कि स्पिंडल स्पीड जो है G97 के केस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशंस क्या बनती है, वो सब आपको मैंने समझाया हुआ है, तो आप उससे देखें एक बार समझें। तो यहाँ पे मैंने स्पिंडल स्पीड रख ली है 1000। M03 का मतलब है
हमारा जो स्पिंडल है, स्पिंडल, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको घुमाएंगे। इसके बाद G21 हमारे पास होता है। G21 होता है कि जो हमने वैल्यूज दे रहे हैं यहाँ, ये जितनी वैल्यूज हैं हमारे पास, ये 40 है, 29 है, 100 है, ये सब वैल्यूज mm में है। इनके से इंचेस में होती तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, G21 की जगह लिखता G20, G20। इसके बाद हमारे पास है G99। G99 होता है अगर आपका कोई पार्ट कि पर रिवोल्यूशन में चल रहा है, पर रिवोल्यूशन में आपने किसी पार्ट को कटिंग करवानी है, सो हम इसके लिए यूज करते हैं G99। 95 भी लगा सकते हैं, बट दैट इज द टोटली डिपेंड ऑन द योर मशीन, विच ग्रुप योर मशीन इज इट। जिस ग्रुप में मशीन हो हम उस ग्रुप का कोड लेते हैं। अगर हमारे पास ए, देखो 3 ग्रुप होते हैं, ए, बी और सी। अगर आपके पास बी और सी ग्रुप है तो आप यूज करेंगे 95, 99 की जगह। और ए ग्रुप की मशीन है तो आप यूज करोगे 99। दोनों का काम सेम है, एम पर रेवोल्यूशन है दोनों, बट दोनों की कमांड अलग अलग, दोनों के जो टर्म्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं कोड के हिसाब से। M07 क्या होता है कि आप मिस्ट कूलेंट, देखो 2 तरह के कूलेंट होते हैं, एक होता है फ्लड कूलेंट और दूसरा होता है मिस्ट कूलेंट। मिस्ट कूलेंट क्या बताया था मैंने, मिस्ट कूलेंट वो कूलेंट होता है जिसके, जो कि एक स्प्रे के फॉर्म में कूलेंट को फेंकता है। कूलेंट क्या होता है, कूलेंट वो होता है जिसकी हेल्प से हम किसी पार्ट, किसी ऑब्जेक्ट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, और दूसरा टूल के जो वेयरिंग सिस्टम है उसको हम बढ़ा सकते हैं। क्या क्या करेंगे, एक तो पार्ट जो है उसे ठंडा रखेंगे, उसकी लाइफ बढ़ाएंगे ऑब्वियसली, और टूल की लाइफ को भी बढ़ाना हो तो हम कूलेंट को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यूज होती है हमारी प्रोग्रामिंग। देखो यहाँ तक तो इस इतने इतने जो है चीजें, ये जो ऊपर हमने जितना लिखा है ये सारी चीजें आ गई हेडर में। ये ऊपर वाली चीजें क्या है, हेडर। अब हम लिखने जा रहे हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम को समझो, एक बार मैं रब कर देता हूँ। देखो एक एक अच्छे से समझ लोगे तो आपको नेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट में आपसे ये प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। हमारे पास मान लो कि अभी टूल है यहाँ, अभी टूल यहाँ, मुझे टूल इधर से लेके आना है इस पॉइंट तक, ठीक है, यहां तक लेके आना, यहां से यहां तक लेके आना। सो इसको यहां से यहां तक लेके आने के लिए कमांड कौन सा यूज करते हैं, G00, जिसको क्या बोलते हैं हम, G00 क्या बोलते हैं, रैपिड मोशन। रैपिड मोशन, रैपिड मोशन क्या चीज होती है, रैपिड मोशन होता है कि जब टूल ऊपर से अपने होम पोजीशन से वर्क पीस के पास पहुंचता है तो वो कुछ डिस्टेंस में खड़ा होता है, जो पहुंचने की गति है उसकी, उसको बोलते हैं हम रैपिड मोशन। सो टूल हमारा यहाँ तक पहुंचेगा और इधर का हमने क्या लिखना है, इधर का हमने डिस्टेंस लिखना है कि इधर से हमारा इस पॉइंट तक का क्या, इधर से इस पॉइंट तक का हमारा एक्स कितना है और जेड कितना है। सो एक्स, एक इक्वेशन में आपको याद दिलाता हूँ कि एक, हम इसमें जब भी प्रोग्राम करेंगे तो एक्स को डाया डिनोट करेंगे एंड जेड को लेंथ डिनोट करेंगे। एक्स को डाया, जेड को लेंथ, मतलब कि जब भी हम एक्स को लिखेंगे तो डाया को देखना है, एंड जेड को लिखेंगे तो लेंथ लिखनी है। लेंथ को देखना है आपने कि लेंथ कितनी है, और अगर एक्स को लिखना है तो डाया को देखना पड़ेगा। ओके, सो हमारे पास जो मैंने अभी आपको मार्किंग करके दी है ये वाली, ये मार्किंग बताओ कितनी है, 29। सो एक्स कितना, एक्स क्या बोल रहा है, डाया, तो डाया कितना आ गया 29। मैंने क्या लिखा, G0 रैपिड मोशन, एक्स 29.0, एंड जेड, देखो इधर से हम बाहर की तरफ है, और अगर मैं इसे एक्सिस मान लूं, इसे एक्सिस मान लेते हैं, एक्सिस से जब हम लाइन खींचते हैं तो हमारे पास जो ये वाला फॉर्म है, ये सारा का सारा 4 ब्लॉक्स बन जाते हैं ना, प्लेन बोलते हैं जिनको। तो फर्स्ट प्लेन में, ये देखो फर्स्ट प्लेन में हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एक एक्सिस ये है,
इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम z मान लेते हैं। सो एक बार मैं रब कर दूं चीजों को, बाकियों को। ठीक है, ध्यान से सुनो ना, एक क्वेश्चन को समझने के लिए टाइम लगेगा, उसके बाद सब ओके हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिसेस आपकी जितनी ज्यादा आप करोगे। मैंने इसको x ले लिया और दूसरे को z ले लिया। अब x एक्सिस में जब मैं सेंटर पॉइंट से, ये मेरा सेंटर है, सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मेरा x किस में आएगा, प्लस में। और नीचे की तरफ आऊंगा तो x क्या आएगा, माइनस में। यहाँ z आएगा प्लस में और z इस साइड आ जाएगा माइनस में। ठीक है, इतना समझ लो। अब मैं आपको बोल रहा था कि मैं इस वाले क्वाड्रेंट जो मैंने अभी रब किया है, इस वाले क्वाड्रेंट में मैं दो, यहां से देखो, इधर से इस पॉइंट तक था, टूल इधर था ना पहले, टूल यहाँ था, टूल यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने x में तो हमने 29 लिख लिया, बट z कितना है, इधर से इधर तक की दूरी कितनी है, वर्क पीस से ये दूरी कितनी है, इसको मैं रख लेता हूँ कि ये 2.0 है, 2.0। तो मैं लिख दिया z 2.0। ये आप 1 पॉइंट भी रख सकते हो, 1.5 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने रखा 2.0 कि 2.0 पीछे रुकेगा। अब देखो बात क्या है, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये टूल है, टूल आएगा और सीधा ऑब्जेक्ट के साथ अगर टकरा गया तो टूल की जो टिप है ये खराब हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरा पार्ट है, ये इधर से टूल आए और टूल आके पार्ट जहां पे कटिंग करना है वहां पे थोड़ा सा दूरी पे खड़ा हो। क्यों दूरी पे खड़ा हो, कि अगर इसके से टकरा गया तो टूल भी खराब हो सकता है, पार्ट भी खराब हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा दूरी पे रखूंगा मैं कि जिससे सेफ रहे। तो वो सेफ्टी जोन कितना रख रहा हूं मैं, 2 mm। समझे इतना, 2 mm में उसे सेफ्टी, आप उसे सेफ्टी जोन को 1.5 रख सकते हो, आप उसे सेफ्टी जोन को 1 भी रख सकते हैं, ठीक है, 0.5 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है वो चीज। सो मैंने इसे रखा है 2.0, ये रख लिया। अब एक मिनट रुके, बाकी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। अब क्या चाहिए कि मुझे यहां से, अब पार्ट एक्चुअली पहले इतना इतना था, मुझे ये सारा पार्ट, इतना इतना पार्ट सारा कट कर। सो मैं अपने इंसर्ट को, एक इंसर्ट बना देता हूं मैं। मैंने इंसर्ट बनाई इस तरह से, ठीक है, ये इंसर्ट बनी। इंसर्ट का ये पॉइंट क्या होता है, इसको बोलते हैं टूल नोज रेडियस। टूल नोज रेडियस कट करता हुआ चलता है ऐसे, और यहां तक पहुंचेगा, यहाँ रुक जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये टूल इधर से चले और आगे जाके ये इस पॉइंट पे रुक जाए। तो अब मुझे इस जगह का लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। तो ये कटिंग करता हो जा रहा है, कटिंग करने का मतलब कटिंग करता हो जा रहा है, इसका मतलब चीज वन लीनियर इंटरपोलेशन, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इंटरपोलेशन। एक्स में कितना जाएगा, पहले भी 29 था, इधर से लेकर इधर तक का जो डाया है, ये डाया भी कितना है, 29.0। सो 29.0 हमारा क्या, डाया की बात हो रही है, मतलब एक्स की बात करेंगे, तो ये क्या एक्स। अब इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, जेड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जेड जब भी जाएगा टूल सेंटर पॉइंट से इस साइड को जाएगा, तो वो जो डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, जेड माइनस वाली। तो एक्स, यहाँ पे जेड कितना आएगा, -40। मैंने कितना लिख दिया, -40। बिना फीड के कभी भी, मैं फिर से समझा रहा हूँ, बिना फीड के, देखो, बिना फीड के कभी भी हमारे टूल की मूवमेंट नहीं हो सकती। तो मैंने फीड लिख दिया 0.2। कैसे कैलकुलेट हुआ, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, समझाया है, प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कैसे आया है 0.2। ठीक है, इसके बाद हम इसे कटिंग करते हुए इस पॉइंट तक ले गए। अब कटिंग करते हुए हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, पर ऊपर ले जाने का मतलब कि इसको इतना नहीं, 2 mm और ऊपर ले जाना चाहते हैं। 2 mm हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, कि मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 2 mm। अब 2 mm ऊपर लेना मतलब ये 30 + 2 32, और ऊपर लेके जा रहे हैं तो किस में लिखेंगे, एक्स में।
सो मैं लिखा G01 x में 32.0 एंड z, देखो इधर से इधर तक की दूरी कितनी है 40। फिर से एक बार रब करता हूं, सारा रब करके बताता हूं आपको। देखो हमारे पास हमारे पास इधर हम 2 mm ऊपर पहुंच रहे हैं, इधर पहुंच गए। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 40.0। सो मैं जब इसको इस पॉइंट से ऊपर लेके गया, यहां से ऊपर लेके गया हूं, ऐसे ऊपर को लेके गया हूं और यहाँ पे रोका है, तो एक्स में कितना गया 32, 30 ये और 2 इधर, तो 32 ऊपर गए। और जेड में कितना है 40 है, -40 में। तो क्या लिखा G01 x 32.0 एंड z -40.0। यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने इसको यहाँ पहुंचा दिया, अब इधर से टूल को वापस उसके घर लेके जाना है। तो टूल जहां से आया था वहीं वापस जाएगा। मैंने आपको भी लिखवाया था कि G28 U0.0 W0.0 क्या है होम पोजीशन, राइट। सो होम पोजीशन क्या होती है, आप जहां से आए हैं वो होम पोजीशन। मान लो कि आप सुबह अपने घर से आए तो वापस अपने घर ही जाओगे ना, तो घर का लोकेशन सेम रहेगा कि लोकेशन चेंज हो जाता है, लोकेशन सेम रहता है। सो हमने क्या किया, जब घर जाना है इतना इतना, देखो अभी हमने जितना इतना पढ़ा ये सब क्या है, इतना इतना क्या था प्रोग्रामिंग। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सारा क्या है प्रोग्राम। तो हमने प्रोग्राम लिख लिया। अब जो चीजें हमने हेडर में शुरू की थी उसको बंद करना है। सबसे पहले हम टूल को उसके घर लेके जाएंगे। घर जाने का रास्ता कौन सा था G28 U0.0 W0.0 सेम। हमने 1 मिनट देना, मैं कुछ चीजें रब कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो। ओके, यस। सो अब समझो कि सबसे पहले हमने क्या किया, टूल को उसके घर पहुंचाया। अब हमने स्पिंडल को क्लॉकवाइज घुमाया था, M03 के साथ स्पिंडल को क्लॉकवाइज घुमाया था। स्पिंडल को रोकना हो तो हम एक वो लगाते हैं, कोड लगाते हैं M05 स्पिंडल स्टॉप। इसको क्या बोलते हैं स्पिंडल स्टॉप, राइट। M09 क्या होता है, M09 कूलेंट ऑफ करते हैं, कूलेंट ऑफ। कौन सा कूलेंट, M07 हमने यूज किया था। M07 क्या होता है मिस्ट कूलेंट। अगर फ्लड कूलेंट हो तो M08 लगाएंगे, मिस्ट कूलेंट यूज करेंगे तो M07 लगाएंगे। और चाहे फ्लड कूलेंट हो चाहे मिस्ट कूलेंट हो, दोनों को बंद करने के लिए हम यूज करते हैं M09। हमने ओ 0001 से प्रोग्राम नंबर डाल के हमने स्टार्ट किया था प्रोग्राम को। हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बंद हो जाए, दोबारा से फिर से इसी प्रोग्राम को चलाएं क्योंकि मास प्रोडक्शन बनानी है। सो हम यूज करते हैं M30, इसको बोलते हैं प्रोग्राम एंड रीसेट द प्रोग्राम। ठीक है, रीसेट द प्रोग्राम। सो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास मटेरियल था क्या किया हमने, सबसे पहले टूल को एक बार मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ कि चीजें और क्लियर हो जाएं। पहले क्वेश्चन में ही ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सबसे पहले हमने टूल इधर बनाया था, टूल जो था मैंने इस पॉइंट पर लेके गया, इससे मैं लिखा G00। फिर मैं ऐसे, फिर मैं इस पॉइंट से कटिंग करता हुआ इधर तक लेके गया था टूल को। और टूल को यहाँ तक ले जाने के बाद फिर मैं इसको इसको मैंने ऊपर उठाया था और 32 पे ले गया था। और यहाँ से वापस टूल को उसके घर ले गया। सो ये सारी चीजें क्या एक लूप बना रही है, एक साइकिल बना रही है। इस साइकिल की हेल्प से हमने क्या किया, इतना इतना मटेरियल जो था वो हमने कट कर दिया, ये सारा मटेरियल हमने कट कर दिया। सो ऐसे हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब एक प्रोग्राम खुद से बना के देखते हैं कि आप उसको कितने अच्छे से समझे हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में 50 डाया दिया हुआ है, 150 जो है ये क्या दिया हुआ है लेंथ। अब 50 डाया जो है इसको हमने बनाना 49।
एंड 150 डाया में से 80 सॉरी 150 mm में से 80 mm हमने कट करना है, मतलब लेंथ कितनी कटनी, कट 80। सो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x को जब भी देखेंगे तो डाया और z जब भी लिखेंगे तो लेंथ, ये इक्वेशन है, हमेशा याद रखें। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओ 00001, इसके बाद N1, G40, G80 कैंसिलेशन कमांड, फिर G28, U0.0, W0.0, फिर T06 14 ऑफसेट नंबर, फिर G97 S, हम इधर 1200 ले लेते हैं, M03 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल को घुमाएंगे, फिर G21 M0 G21, इधर M09 से M0 से पहले हम लिख लेते हैं G99, ठीक है, या G95 भी लिख सकते हैं इधर। इसके बाद M07 या M08 लिख लेते हैं, राइट। ये सारा क्या हो गया हमारा हेडर। अब हम प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले टूल यहाँ था, टूल को मैं लेके आऊंगा इस पॉइंट पे, इधर ले आने के लिए मैं लिखूंगा G00, एक्स में कितना लेके आ रहा हूँ 49, एक्स को क्या बोलते हैं डाया, तो डाया कितना था 49.0, जेड कितनी दूरी पे पहले रोक रहा हूं मैं से, मैं एज्यूम कर गया हूँ 2.0 mm, तो मैं लिख दिया जेड 2.0, एंड ऑफ ब्लॉक। देखो एंड ऑफ ब्लॉक लगाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं लगाओगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर इसके बाद G01, अब जो इतना इतना टूल था, ये टूल था, ये सॉरी वर्क पीस था, इस वर्क पीस को मुझे कट करना है और इंसर्ट को लेके इधर रोकना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रोकना है, तो G001 लिख दिया। इसके बाद x कितना है, यहां से यहां तक x कितना है, ये कितना है x 49.0, तो x कितना लिखोगे 49.0, z कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 80, और साइन आएगा माइनस का -80। मैंने टूल की मूवमेंट करवाई है, टूल की मूवमेंट करवाई है, टूल की अगर मूवमेंट हुई है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, फीड, वेरी गुड, फीड मैंने लिख दिया 0.2, राइट। अब टूल जो है उसने कट कर दिया, अब कट करके इस पॉइंट में पहुंचा, अब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, 2 mm ऊपर छोड़ना चाहता हूँ, 2 mm ऊपर, तो 50 ये था, 2 ही है, तो x कितना हो जाएगा 52, मैं लिख रहा हूँ G01, कटिंग करते हुए फिनिशिंग करते हुए ऊपर जा रहा है, ये फिनिशिंग करते हुए ना कि ऐसे जा रहा है, फिनिशिंग करते हुए ऊपर जाएगा, तो लिखेंगे G01, x में कितना, बताओ बताओ जल्दी, x में कितना आएगा 52, x में 52.0, एंड z में कितना आएगा -80.0, एंड ऑफ ब्लॉक। इतना इतना तो हमारा बन गया प्रोग्राम, ये क्या है सारा प्रोग्राम। अब हमने प्रोग्राम के बाद लिखना है फुटर, तो फुटर में हमने सबसे पहले क्या लिखना है कि जहां से हम आए थे टूल को लेके, कहां से आए थे G28, U0.0, W0.0, मैंने टूल को उसके घर भेज दिया। फिर मैंने जो चीजें स्टार्ट की थी, M03 स्पिंडल को घुमाया था क्लॉकवाइज, तो इसको मैंने ऑफ कर दिया M05 से, M05 से मैंने ऑफ कर दिया। फिर मैंने M07 से क्या किया था, M07 से मिस्ट कूलेंट को स्टार्ट किया था, तो M09 यूज कर लूंगा, मैंने ऑफ कर दिया, कूलेंट को ऑफ कर दिया। प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था O0001 के हेल्प से, मैं चाहता हूं प्रोग्राम पहले बंद हो, प्रोग्राम एंड हो जाए, पहले प्रोग्राम एंड हो जाए और उसके बाद प्रोग्राम फिर से रीसेट हो जाए, तो M3030 एंड ऑफ ब्लॉक, इतना सा प्रोग्राम लिखना है और आपका 1 mm कट हो जाएगा, ठीक है। एक प्रैक्टिस और कर ले, एक लास्ट प्रैक्टिस, बाकी आप लोगों को। यहाँ पे 60 कट आया है,
और 200 की लेंथ है। हमने 60 के डाया को बनाना है 59 एंड यहाँ पे 100 का हमारे पास लेंथ है और सॉरी 200 की लेंथ थी पर उसमें से 100 की लेंथ हमने बनानी है। ठीक है, ये चीजें हमें गिवन है। अब आपने सबसे पहले क्या लिखना है, हेडर। सो मैं लिखता हूं O0002 एंडो ब्लॉक, फिर N1 एंडो ब्लॉक, G40, G80, फिर G28, U0.0, W0.0 एंडो ब्लॉक, T07, 15 नंबर ऑफसेट नंबर, फिर G97, 1 mm कट कर रहे हैं, सिंगल कट हो रहा है, स्टेप्स नहीं बन रहे। S 1200 लिख दिया। M03 स्पिंडल को क्लॉकवाइज घुमाया। G21 क्योंकि mm में है। G95 लिख देते हैं क्योंकि ये अभी B और C ग्रुप में चल रहा है। M08 लिख देता हूँ, फ्लड कूलेंट की जरूरत है। इतना क्या आ गया मेरे पास, ये सारा का सारा क्या है, हेडर। याद कर लो, सीक्वेंस यही रहेगी हमेशा, इस जब तक हम CNC कर रहे हैं तब तक। इसके बाद आप प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। टूल यहाँ था, टूल इधर से पहले इधर रुकेगा क्योंकि ये सीधा टकरा जाएगा तो टूल मेरा ब्रेक भी हो सकता है, तो टूल मैं यहाँ रुकूंगा। सो मैं लिख रहा हूँ G00X। X कितना, रिलेशनशिप याद रखना हमेशा, X मतलब डाया, Z मतलब लेंथ। सो X कितना 59.0 एंड Z कितना, मैंने जितना इसको इधर से इधर तक रोका है मतलब 2 mm मान लिया, तो Z 2.0 एंड ऑफ ब्लॉक। फिर इसके बाद G01 लीनियर इंटरपोलेशन, X में 59.0 रहेगा। टूल मेरा इधर से कटिंग करता हुआ इस पॉइंट तक पहुंचेगा। सो इधर से लेके इधर तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी कितना है 59.0, तो 59.0। सो 59.0 लिख दिया मैंने। एंड Z कितना, Z ट्रेवल किया 100 मतलब माइनस का 100। फीड लगाना जरूरी है, बिना फीड के टूल की मूवमेंट नहीं होगी, तो 0.2 मैंने फीड दे दिया। फिर से अब यहाँ 2 था, ये कटिंग करता हुआ ये ऊपर की तरफ जाएगा 2 mm, 2 mm, तो 60 पहले था 62 हो गया 2 के साथ मिला के, तो G01 X में हो गया 62.0 एंड Z माइनस 100 ही रहेगा। और एंड ऑफ ब्लॉक इतना इतना क्या था, क्या लिख लिया हमने, ये है प्रोग्राम। क्या ये प्रोग्राम। अब हम क्या लिखेंगे, फुटर। तो फुटर में सबसे पहले टूल जहां से आया था वही वापस भेजेंगे। G28, U0.0, W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। हमने सबसे पहले शुरू किया था स्पिंडल क्लॉकवाइज, तो इसको लिखेंगे M03 से शुरू किया था, तो M05। हमने कूलेंट M08 स्टार्ट किया है, तो इसको कैसे स्टॉप करेंगे, M09 के साथ। इसके बाद हमने 2 नंबर प्रोग्राम स्टार्ट किया था, प्रोग्राम नंबर 2 स्टार्ट किया था, तो इसको बंद करना, दोबारा इसी प्रोग्राम को चलाना है, तो M3030 एंड ऑफ ब्लॉक। ये आपका, ये क्या लिख दिया आपने, फुटर, राइट। सो ये ऐसे बनाए जाते हैं। आपने आज सिंगल कट प्रोग्राम सीखा है टर्निंग के केस में। अब आप इसकी प्रैक्टिसेस कर सकते हो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने क्या दिया हुआ है, 40 का डाया दिया है जिसे 150 लेंथ दी है। इसके बाद 40 डाया को हमने 39 डाया बनाना है और 150 लेंथ को 60 लेंथ में काटना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप। नेक्स्ट है कि 100 डाया है और 250 लेंथ है। 100 डाया को आपने 99 डाया बनाना, मतलब 1 mm काटना, और 250 लेंथ, 250 mm को हमने 150 mm काटना है। ठीक है, सो ये आपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखाने हैं। एंड आई होप सो कि आपको जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो जिस तरह से समझाया, आपको समझ में आया हो। आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, समझें और प्रैक्टिस करें।
थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहें और चीज़ों को समझते रहें, जिससे कि आपको नॉलेज मिलता रहे एंड आपके इंटरव्यू जो भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो उसमें आपको सक्सेसमेंट मिले, जिससे कि मुझे खुशी मिले। ओके, थैंक यू।